सिलेंडर के दाम और बढ़ गया आज 29 रुपये। तो महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका एहसास शायद इनको हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस का बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है, और महंगाई तो पता नहीं कब जाके कहाँ रुकेगी। पूरा देश चिंतित है। रोजगार की अलग समस्या, जब रोजगार ही नहीं है और महंगाई और बढ़ती जा रही है, तो पूरे परिवार का रसोई का जो खर्च है, मैनेजमेंट है, वो महिलाओं के लिए बिगड़ गया है। महिला बहुत दुखी है। आप है कि नहीं, बताइए आप। तो आप बताइए कि महंगाई बहुत मार करती है महिलाओं पर, और वो मार इतनी पड़ रही है हिंदुस्तान की महिलाओं पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सरकार को एहसास ही नहीं है। अब ये तो आप सोच सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांट देते हैं। महाराष्ट्र में, बिहार के अंदर भी उसी से इनका काम चलता है, ये मानते हैं। अब महिलाएं समझ गई है, महाराष्ट्र में धोखा हुआ उनके साथ में, चुनाव के बाद पैसा मिलना बंद हो गया, आप तो एलिजिबल नहीं हो। उसके पहले सबको दे दिया, फिर एलिजिबल नहीं हो। बिहार में धोखा दिया इन्होंने, चुनाव के पहले दे देते पैसा, खाते में डाल देते। चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, कहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये जो इनके अप्रोच है, बहुत खतरनाक अप्रोच है। महिलाओं को धोखा भी देते हैं, चुनाव के बाद में मिलता नहीं पैसा। राजस्थान में ये ऐसी स्कीम बनाएंगे चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है राजस्थान का। ये चाहेंगे किस प्रकार चुनाव के पहले महिलाओं को उनको लालच दें। अब महिलाएं राजस्थान की समझ चुकी पहले से ही कि बिहार को लेके सुन रही हो, महाराष्ट्र को लेके सुन रही है, क्या क्या झूठ बोला गया चुनाव के पहले, कैसे पैसे बांटे गए, चुनाव के बाद में अधिकांश महिलाओं के पैसे रोक दिए गए कि आप तो एलिजिबल नहीं हो। तो पहले क्यों नहीं देखा एलिजिबल है नहीं है। ये तमाम बातें आपके सामने हैं, और ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। सब लोग चिंतित हैं, और मैं समझता हूँ कि सब्र की सीमा होती है। देखो कब तक सब्र रखेंगे लोग।